Clear, Miss coming to you. Please let me know. अभी आवाज आ रही है? हाँ। पहले या पहले तो मुझे आप लोगों से एक अपोलोजाइज करना था। आई वुड लाइक टू से सॉरी टू यू बिकॉज सिंस लास्ट 1 वीक से मैं आपके लेक्चर प्रॉपर नहीं ले पाई हूँ बिकॉज ड्यू टू द सम मेडिकल इशू, ड्यू टू द सम टेक्निकल इशू। और कल भी हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया और आफ्टर 15 to 20 मिनट्स ऑटोमेटिकली कट हो गया बिकॉज करंट चला गया था और मेरा मोबाइल खराब होने की वजह से मैं मोबाइल डेटा से आपको कनेक्ट नहीं कर पाई। सो आई वुड लाइक टू से सॉरी। करंट चला गया था और मेरा मोबाइल खराब। So please, I would like to say apologize. Hi Anand Kumar, how are you? आज मैंने नया टॉपिक लिया है बिजनेस ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग के अंदर हमने अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से देखा है। अकाउंटिंग के कंसेप्ट में गुडविल डेप्रिसिएशन जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं हमने उसको चीज को लेकर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। कल मैंने छोटे से एमसीक्यूज निकाले थे। डियर यू अंडरस्टूड बट सम स्टूडेंट्स आर वरीड अबाउट देयर स्टडीज, तो वो मेरी एज अ कंप्लेंट फॉरवर्ड हो जाती है, नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाता है बिकॉज ये जो कंटेंट है ये सिर्फ आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है बिकॉज ऐसा नहीं है। वालेकुम अस्सलाम नदीम। सो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू से सॉरी टू यू। बहुत लॉस हुआ है मेरी वजह से आप लोगों का 1 वीक। आई रियली नो डेट कि 1 वीक बहुत ही मतलब लेक्चर जो है बहुत ही वीक हुए हैं हमारे, बट आई नो डेट कि हम उसको कवर कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं और एवरीथिंग विल बी गोइंग टू बी फाइन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कुछ चीजें जब शेयर करने की बात आती है तो वो नेगेटिविटी जाकर डायरेक्टली रॉन्ग इंट्यूशन देती है। इफ सम स्टूडेंट हैव अ डाउट, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, सो वो मुझसे पूछ सकते हैं और अगर फिर भी उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है सो प्लीज लेट मी नो। सो मैं उनकी प्रॉब्लम ट्राई करूंगी कि मैं उनकी सॉल्व कर सकूं आपकी प्रॉब्लम। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी था। सो प्लीज लेट मी नो। आप लोग सब हैप्पी हो मेरे से? थैंक यू। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक न्यू टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है बिजनेस मैनेजमेंट को लेके। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग बहुत अच्छे से हो चुका है, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज है। मैंने एक सोचा है कि पहले हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं हमारे कंटेंट को लेकर और हमारे लेक्चर्स को लेकर, देन हम थोड़ा सा टाइम लेंगे हमारे एमसीक्यूज को लेकर, पीवाईक्यू को लेकर। जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट के लिए आपके लिए किया था कि कुछ कंटेंट के हिसाब से आपके एमसीक्यूज लाके रख दिए थे, तो वैसे मैं आपके लिए कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच संजना फॉर द गुड टी। ओके, सो लव यू ऑल। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको, आप लोग सब मुझे इतना सपोर्ट करते हो और इतनी केयर करते हो। सो प्लीज, ऐसा हो जाता है कि सम टाइम यू आर नॉट ट्राइंग टू शेयर विथ मी, बट अगर किसी को कोई भी इशू आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो डेट कि आप लोग मुझसे शेयर कर ले। अच्छा, कभी भी ऐसा होता है कि सडनली हैवी रेन की वजह से नेटवर्क चला जाता है, सो यू जस्ट वेट अ 5 to 10 मिनट्स में अपने मोबाइल डेटा से आपको कनेक्ट करूंगी लैपटॉप को और फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, और अभी यूट्यूब के लेक्चर्स हमारे नहीं हो गए, अभी हमारे क्लास के ही लेक्चर्स हो गए। सो डोंट यू वरीड अबाउट दैट। और हमारे लेक्चर का कंटेंट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं बहुत अच्छा दे दूं आपको, ताकि आपको जो है कोई इशू ना आए। ओके, सो चलो अभी हम बिना उसके, हाँ कुछ एक कंप्लेंट ऐसी भी थी कि हमारा जो कंटेंट है वो 30 to 35 मिनट्स का ही होता है। वो इसलिए होता है डियर कि कॉमर्स जो है ना, मतलब जितना ज्यादा मैं आपको लेंदी लेने जाऊंगी तो उतना ज्यादा आपको प्रेशराइज होकर आप वो चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, ओवरडोज डाइजेशन नहीं कर पाते। लेने में मुझे कोई इशू नहीं है, हम 1 आवर का भी ले सकते हैं, हम 2 आवर के लेक्चर्स ले सकते हैं। बट व्हाट इज माय इंट्यूशन इज दैट कि जितने भी मैंने, जब भी मैंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के क्राइटेरिया को देखा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 40 मिनट्स का लेक्चर जो है मोर देन इनफ होता है। 40 मिनट्स के लेक्चर का जो क्राइटेरिया होता है हम उसको इतने अच्छे से कल्टीवेट करें ताकि आपको उसके रिलेटेड आंसर्स लिखने के लिए, फाउंड करने के लिए इजी हो। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक बिजनेस मैनेजमेंट। ओके,
सो देखिए, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए सब में पहले की थोड़ी फोटो ब्लर्स आती है, क्योंकि हम लोग जब भी फोटोज करते हैं तो सब में पहला बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आता है पोर्टर्स इंडस्ट्रीज एनालिसिस। 5 फोर्स मॉडल होते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एंट्रेंस, देखो सब में पहले क्या होता है, इंडस्ट्रीज होता है। ये आपको थोड़ी ब्लर दिखेगी, मैं उसको सही करके बता दूंगी। इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर एक सप्लायर्स होते हैं और एक बायर होते हैं, यानी जो हम लोग को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और फिर हम मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग कर कर उसे बाहर क्या करते हैं, बाय करने के लिए, मतलब एक बायर होते हैं, यानी वो लोग बाय करते हैं, हम उनको बेचते हैं। फिर यहाँ पर दो चीजें होती है, एक सब्सटीट्यूट करना और एक पोटेंशियल एंट्रेंस करना, यानी हम किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए इतनी एनर्जी लगा देते हैं ताकि हमारा वो चीज क्या हो, सक्सेसफुली सब्सटीट्यूट हो जाए। ये हमारे चार्ट के थ्रू से हमने देखा। अब यहाँ देखे, देखो पोर्टर्स के 5 फोर्स क्या होते हैं। न्यू एंटरेंट, ट्रेड इन द इंडस्ट्री, जब भी हम कोई न्यू एंट्रेंट करते, एक नई इंडस्ट्रीज में कदम रखने जाते। फिर ट्रेडिंग एग्जिस्टिंग सब्सटीट्यूट, तो जो क्राइटेरिया हमने एक सोच के रखा था कि हमको ये बनाना है, अब उस चीज को हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। पावर ऑफ कस्टमर्स, हम देखेंगे कि कस्टमर्स की पावर्स कितनी आ रही, क्या कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को डिमांड कर पा रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में चल रही है जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं। पावर ऑफ सप्लाई, क्या अगर कंपनी में कस्टमर्स की डिमांड इतनी बढ़ जाए तो हम पावर ऑफ सप्लाई की कैपेसिटी रखते हैं, क्या आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। कंपटीशन इन द इंडस्ट्रीज, हम कंपनी में, कंपनी के साथ साथ अभी जो हम न्यू इंडस्ट्रीज ओपन करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट नया है, मार्केट में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड डिमांड होती है। देखो क्लोथ की डिमांड कभी खत्म नहीं होती है ना, क्लोथ एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। आज हमारे पास है तो हम वापस से 1 मंथ के बाद दोबारा नया ड्रेस कंपलसरी खरीदेंगे, या 8 दिन के बाद। किसी की तो हैबिट होती है कि रेगुलर जाके वो शॉपिंग की हैबिचुअल होता है। तो क्लोथ की एक डिमांड की बात कर लेती हूँ। अगर मैंने न्यू इंडस्ट्री स्टार्ट की है डेनिम कुर्ती का, ओके, उसको नाम दे दिया है कुछ भी एंटरप्राइजेस। अगर मैंने डेनिम कुर्ती का बिजनेस स्टार्ट किया तो डेनिम कुर्ती का बिजनेस के साथ साथ मैंने दे दिया ट्रक एग्जिस्टिंग सब्सटीट्यूट। अब उसके साथ मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब मैंने देखा मार्केट में डेनिम के कपड़े की डिमांड बहुत है, लोग डेनिम का कपड़ा बहुत अच्छा पसंद करते हैं, लेकिन क्या डेनिम की जो डिमांड है, डेनिम का जो कपड़ा है, क्या वो मार्केट में अवेलेबल है, क्या वो मार्केट में सेल हो रहा है। हाँ हो रहा है। तो अब अभी कस्टमर्स की जो डिमांड है, क्या हम इतनी डिमांड को पूरी कर सकते हैं। कस्टमर्स की डिमांड अभी डेनिम का जो था, पहले स्ट्रेट लाइन कुर्ते की डिमांड होती थी, अभी ए लाइन कुर्ते की डिमांड होती है। अगर आलिया भट्ट ने जो पहना, अभी एक सीरियल आता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें एक लड़की है नायरा, ओके, तो उसका नाम दे दिया नायरा कट, ओके। तो नायरा कट यानी नायरा जैसे कपड़े पहनती थी वैसा नायरा कट, तो नायरा कट कपड़ों की डिमांड है। अब अगर मैं नायरा कट कपड़े में मार्केट में क्लोथ्स मार्केट में बना रही हूँ, बेच रही हूँ, तो क्या उसको मैं सप्लाई करने की कैपेसिटी रखती हूँ। नाउ कंपटीशन इन इंडस्ट्री, क्या जरूरी तो नहीं कि सिर्फ मैं अकेली नायरा कट कपड़े बना रही हूँ, दूसरे भी बना रहे हैं। जैसे शर्ट होते हैं मार्केट में, बॉयज शर्ट पहनते हैं ना, येलो कलर की शर्ट आपको मार्केट में मिल जाएगी। एक ही ब्रांड का आदमी बनाता है नहीं, अलग अलग ब्रांड के बहुत ज्यादा लोग उसको बनाते हैं। इज दिस क्लियर डियर? क्या छूट गया है आपका, मतलब कैन यू प्लीज लेट मी नो। एक मिनट को मैं चैट बॉक्स देख लूं, मुझे कुछ चैट्स भी आ रहे हैं, तो हम उसको भी फॉलो अप करते हुए चलते हैं। देखते हैं चैट बॉक्स के हिसाब से किसी के क्या क्योरीज हैं, और फिर हम वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, सो गिव मी द 1 मिनट। हाँ मैम, समझ में भी आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही टॉपिक करके पढ़ाते हो और अच्छा पढ़ाते हो। गुड इवनिंग में कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। मैम मेरा छूट गया है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैम। 1-2 लेक्चर हुआ है, वीडियो देख लेना। ऑडिटिंग हो गया, हाँ। हाय गरिमा, मैं आपको बताती हूँ कि हमने आज न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। बहुत सिंपल और बहुत इजी टॉपिक्स है, और मैंने उतना अच्छा कंटेंट दिया है कि आप एक बार रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपका अंडरस्टैंड हो जाएगा। इन केस जो भी न्यू स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइंट होते जा रहा है, अगर उसे ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज में कुछ डाउट आ रहा है, ये चीज में कोई क्यूरी आ रही है, या मैं आज जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ, समझो आपने आज लेट ज्वाइन किया तो आपका कुछ टॉपिक छूट गया, इन केस उस चीज के एक्सप्लेनेशन में अगर आपको डाउट आता है, यू प्लीज लेट मी नो। मुझे एक मैसेज चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दो, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको आपको सॉर्ट आउट कर दूं। हाँ ऑडिटिंग हो गया है, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ मेघा, मैं बता रही हूँ आपको, वापस से रिपीट कर रही हूँ, मेरी बात सुनो।
अभी हमने स्टार्ट किया है पोर्टर्स 5 कोर्स। जब भी हम बिजनेस मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस 5 मैनेजमेंट में के 5 पोर्टर्स जो है, एक ऑथर मतलब एक रिसर्चर्स है जिसने एक चीज रिसर्च की, उसने बताया कि 5 तरीके से जो है हम बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सब में पहले जब भी हम न्यू ट्रेड इंडस्ट्रीज स्टार्ट करते हैं, समझ लो मैंने रियोन कुर्ती का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो नाउ ट्रेड एग्जिस्टिंग टू द सब्सटीट्यूट, उस चीज को फुलफिल करना मेरा क्राइटेरिया बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने कंपनी स्टार्ट कर दी, कंपनी में मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे पावर ऑफ कस्टमर्स, क्या मेरे पास उस चीज की डिमांड है? जो प्रोडक्ट मैं बनाने जा रही हूँ, मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड है? हाँ है। अगर मार्केट में उस डिमांडेड प्रोडक्ट को मैंने लॉन्च कर दिया, तो क्या हम उसको सप्लाई करने की कैपेसिटी रखते हैं? क्या वो प्रोडक्ट सप्लाई होता है? कंपटीशन इन द इंडस्ट्रीज, इट इज नॉट कंपलसरी कि मैं जो प्रोडक्ट बनाने जा रही हूँ वही प्रोडक्ट सिर्फ मैं ही बना रही हूँ। ऐसे तो लाखों लोग बना रहे हैं प्रोडक्ट। लेकिन एग्जांपल ले लो, शर्ट जो होता है, बॉयज शर्ट्स पहनते हैं, तो क्या बॉयज का जो शर्ट्स होता है वो एक ही कंपनी बनाती है? नहीं, अलग अलग मार्केट में बहुत ज्यादा कंपनीज है जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। लाइक मैंने कहा मुझे व्हाइट शर्ट चाहिए, तो क्या व्हाइट शर्ट एक ही कंपनी का बनता है? नहीं, रेमंड का बनता है, सियाराम का बनता है, पार्क एवेन्यू का बनता है, एप्पल का बनता है, उसके बाद जारा का बनता है, जूडियो का बनता है ना। तो ऐसे ही, तो इन मार्केट में इतने ब्रांड के बीच में मैंने एज अ कॉम्पिटिटर मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो इसे कहते हैं कि इसके लिए हम लोग को एक ग्रुप एक्टिविटी में काम करना पड़ेगा। फर्दर डिटेल के लिए मैं आपको सब में अच्छे एग्जाम्पल दूंगी कि हमने शार्क टैंक देखा, तो शार्क टैंक के अंदर जब हमने देखा कि उसके अंदर हम शुगर कंपनी के प्रोडक्ट, आपने देखा कि शुगर का ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तो वो क्यों लॉन्च हुआ? मार्केट में लॉरियल था, मार्केट में गार्नियर था, मार्केट में लैक्मे था, मार्केट में दूसरे भी थे, ओरिफ्लेम था, एवॉन था, ये सारे कंपनीज थे। लेकिन उसके बीच में एज अ शुगर कंपनी आज कंटेन में एक टॉप लेवल पर अपना बिजनेस कर रही है। तो ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए, उस बिजनेस को स्टेब्लिश, मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड, पब्लिक क्या एक्सपेक्ट करती है, ये मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर कस्टमर डिमांड कर रहा है कि मुझे जो है ये क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, वेजिटेरियन प्रोडक्ट चाहिए, वेज के हिसाब से चाहिए, तो दैट काइंड ऑफ अ क्राइटेरिया वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन। इज दिस क्लियर? प्लीज लेट मी नो, यहाँ तक ठीक है? क्लियर है सबको? क्या? हम्म। सो चलो एक बार वापस से मैं रिपीट मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। अभिषेक का नेटवर्क चला गया था, मेरी बात सुनो। अभिषेक, अभी आप जो है एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, बिजनेस को मैनेज कैसे करते हैं? तो बिजनेस को मैनेज करने के लिए पहले हमको सोचना है कि बिजनेस को स्टार्ट किस तरह से किया जाएगा। अब स्टार्ट करने के लिए भी क्राइटेरिया है कि मैंने एक नई इंडस्ट्रीज खोल दी। अब नई इंडस्ट्रीज खोलने के साथ साथ जो मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही हूँ, मार्केट में जो प्रोडक्ट मैं बनाने जा रही हूँ, क्या उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है? हाँ, उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है। तो मार्केट में बहुत ज्यादा ब्रांड है, तो लोग ब्रांड को छोड़कर मेरा प्रोडक्ट क्यों लेंगे? मेरे प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी क्वालिटी है, क्या एक ऐसा एक्सपेक्टेशन है जो चीजें लोग मेरे प्रोडक्ट से प्रेफर करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट से नहीं करेंगे। अब मार्केट में जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि शुगर प्रोडक्ट, ब्यूटी का एक शुगर कंपनी लॉन्च हुई है ना, जिसमें शुगर का मतलब ब्रांड ऐसा दिया है, शुगर ब्रांड, जिसके अंदर आपको लिपस्टिक मिल जाएगा, आईलाइनर मिल जाएगा, कॉम्पैक्ट मिल जाएगा, सारी ब्यूटी प्रोडक्ट मिल जाएंगे, और जिसके अंदर स्किन लाइटिंग वगैरह सारे ब्यूटी प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो अभी मार्केट में तो लैक्मे भी था, मार्केट में लॉरियल भी था, मार्केट में गार्नियर भी था, मार्केट में एवॉन भी था, मार्केट में ओरिफ्लेम भी था। तो इन प्रोडक्ट को एक साइड में रखकर पब्लिक मेरे प्रोडक्ट की तरफ क्यों हो रही है? हाँ, उनकी डिमांड हुई क्योंकि मैंने उनको एक न्यू कंटेंट दिया, न्यू यूनिक दिया, जिसके अंदर से उनको बेनिफिट वाली चीजें नजर आई,
उसके अंदर वो कंटेंट्स दे दिए जिसकी पब्लिक एक्सपेक्टेशन करती थी। अब यहाँ पर अब मार्केट में अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, तो क्या मैं कैपेसिटी रखती हूँ कि ये प्रोडक्ट को मैं सप्लाई कर पाऊंगी? मैं क्योंकि एक प्लेस पे नहीं करूंगी, मेरा बिजनेस अगर ग्रोथ करने का इंट्यूशन है, एक इंडस्ट्रीज ओपन करने का इंट्यूशन है, तो वो सिर्फ एक सीमा में नहीं है कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट में ओपन करूंगी। एक डिस्ट्रिक्ट से हम लोग क्या करेंगे, एक नेशन में करेंगे, नेशन से हम वर्ल्ड वाइड करने की ट्राई करेंगे। सो इट इज अ पावर ऑफ सप्लाई। क्या मैं वो कैपेसिटी रखती हूँ ना? हमने जैसे बात किया, कॉम्पिटिटर्स बहुत है, तो मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को कम्पीट करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, आर्ग्यू करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं कि हम आपका प्रोडक्ट क्यों ले, हम आपका प्रोडक्ट ऐसा है वैसा, ये सारी चीजें। इज दिस क्लियर? Now, was described by the Michael Porter in his class 1979 Harvard Business Review article. Porter Insight started a revolution in the strategy field and continue to shape the business practice and academic thinking today. देखो पोर्टर्स ने, माइकल पोर्टर्स ने 1979 में एज अ क्लासिक थ्योरी के बेस पर अपना आर्टिकल लॉन्च किया, जिसमें उसने बताया कि जब भी बिजनेस की प्रैक्टिस या एकेडमिक थिंक को सोचकर करना चाहिए कि हम बनाने क्या चाह रहे हैं। A 5 force analysis can help the company access industry attractiveness. अगर ये मेरे 5 फॉर्मूले को, जो मैंने अभी आपको बताया, इन 5 फॉर्मूले को लेकर कोई एक नया बिजनेस या कोई एक नई इंडस्ट्री स्टार्ट करेगा, सो हाउ ट्रेंड विल अफेक्ट द इंडस्ट्रियल कंपटीशन। तो हम एक इंडस्ट्रीज के कॉम्पिटिटर्स के बीच में अपने प्रोडक्ट को कॉम्पीट कर पाएंगे। ओके, which industries the company should compete in and how company can position themselves for the success. Is this clear? देखो, सबसे पहले माइकल पोर्टर द्वारा अपने क्लासिक सबसे पहले माइकल पोर्टर्स द्वारा अपने क्लासिक 1979 हार्डवेयर बिजनेस रिव्यू लेखक में हम लोग पहले चेक करेंगे कि हमारा बिजनेस कितना ग्रोथ कर रहा है एंड हाउ मच वी आर गोइंग टू बी ग्रोन एंड डेवलप। एंड जब डेवलप्ड हो जाएगा तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू से हम उसको कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ये हम चेक करेंगे। इज दिस क्लियर? Please let me know in chat box. Okay, now it is clear. Yes, चलो, थ्रेड ऑफ अ न्यू एंट्रेंस। अब यहाँ पर आ जाता है कि अगर हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेड ऑफ अ फर्म कैन फेस इज फ्रॉम अ न्यू एंट्रेंस। हम एक जो बिगेस्ट थ्रेड है फर्म का, कैन फेस इट फ्रॉम द न्यू एंट्रेंट एट द फर्म दैट आर आइदर स्टार्टअप और एस्टैब्लिश फर्म दैट एक्सटेंड देमसेल्फ इनटू अ न्यू इंडस्ट्री। देखो, अगर हम नए तरीके से जाएंगे, नया स्टार्टअप देंगे, न्यू कुछ भी स्टैब्लिश करेंगे, तो वो क्या करेगा, न्यू इंडस्ट्रीज को लॉन्च करेगा। इज दिस क्लियर? द न्यू फर्म आर हंग्रियर फॉर द ग्रोथ। एक नया जो भी बिजनेस होता है ना, एक भूखा होता है। देखो, कोई भी नया बिजनेस अगर स्टार्ट करने जा रहे हैं, व्हाट इज अवर इंट्यूशन, कि हमारी सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए। सिर्फ बिजनेस को खड़ा रखना हमारा मोटिव नहीं होता कि आज मेरे पास पैसा है तो मैं आज कुछ भी लॉन्च कर दूंगा और खड़ा हो जाऊंगा। नहीं, उसको बेचने का एक आर्ट होता है। देखो, मार्केट में हजारों शॉप होते हैं। अगर आप जाओ सब्जी वाले के वहां जाओ, सब में से एग्जाम्पल देती हूँ सब्जी वालों का। आपको मार्केट में लाइन से वेंडर्स मिलेंगे, लेकिन आप एक स्पेसिफिक सब्जी वाले के पास क्यों जाते हो? क्यों आप एक स्पेसिफिक सब्जी वाले से ही सब्जी लेते हो, टमाटो लेते होगे? क्यों? क्योंकि उसने अपनी एक इमेज बना के रख दिया। वो आपको या तो अच्छा फ्रेश प्रोडक्ट निकाल के देगा, या आपको रेट के अंदर कुछ कंसेशन करके दे देगा, या आपको क्रेडिट पे बेनिफिट दे देगा, जिससे वो क्या करेगा, अपनी मार्केट में पोजीशन बना लेगा, एक स्टेबिलिटी बना लेगा। एक स्टेबिलिटी बनने के बाद पब्लिक उसी के पास जाएगी, उसी से डिमांड करेगी, उसी का प्रोडक्ट खरीदेगी। तो इट इज अ व्हाट एक्सटेंड themselves into the new industries. Now, new firm are a hungrier growth. They are agile and can adapt it faster than the older firm. उसका काम होता है कि कैसे ना कैसे मैं अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर पाऊं, बहुत आगे लेके जाऊं। द ओल्डर फर्म
that are already operating in an industry are also known as a incumbent firm. जिससे हम कैसे करेंगे, ऑपरेटिंग करना है इंडस्ट्रीज के अंदर, और ऑल्सो नॉन एज अ इनकम्बिटेंट फर्म. ओल्डर फर्म ऑलरेडी ऑपरेटिंग, यानी पुराना काम तो चल रहा है लेकिन उसको कुछ नए तरीके से करना है. अभी जैसे हमारी क्लास चल रही थी, बोरिंग हो रही थी, उसके अंदर कुछ कंटेंट समझ रहे थे, कुछ कंटेंट नहीं समझ रहे थे, कुछ चीजें ऐसी हो रही थी, बाउंस से जा रही थी, टाइम का प्रॉब्लम आ रहा था, कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे थे. ओके, वी आर एक्सेप्टिंग दैट. तो अब हमने क्या किया, न्यू टेक्निक से किया. आज आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, आज आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि टॉपिक नया है, कंटेंट नया है, एक्सप्लेनेशन नया है. ट्राई आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं और अच्छा कंटेंट दे पाऊं. तो दैट इज अ वर्ड, इट इज माई स्ट्रैटेजी कि कहीं ना कहीं मैं आपको आपका 100% दे पाऊं. जब आपको लगेगा कि हाँ, वी आर द वर्थफुल, वी आर द एबल टू स्टैंड ओवर हियर, और हमारे यहाँ पे रहना वर्थफुल है, हमारा काम करना यहाँ पे वर्थफुल है, सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और हम क्या कर सकते हैं, उसको ग्रोथ एंड डेवलप कर सकते हैं. इज दिस क्लियर? प्लीज लेट मी नो. थैंक यू सो मच. एक फर्म का सामना करने वाले सबसे बड़े खतरों में से एक नए प्रवेशकों से है. नए प्रवेशकर्ता ऐसे फर्म है जो या तो स्टार्टअप या स्थापित फर्म है जो खुद को एक नए उद्योग में विस्तारित करता है. नई कंपनियां विकास की भूखी है, वे फुर्तीले हैं और पुरानी फर्मों की तुलना में तेजी से अनुकूल कर सकते हैं. पुराने फर्म जो पहले से ही किसी उद्योग में काम कर रहे हैं, उन्हें मौजूदा फर्म के रूप में भी जाना जाता है. ये हमारा क्या था, हिंदी का कंटेंट था. नाउ however, not all business have themselves a level of trade of a new entrant. देखो, हर एक बिजनेस की कैपेसिटी नहीं होती कि वो न्यू टेक्निक को यूज कर सके. अभी हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट देखा जाए तो गवर्नमेंट का वर्क क्या होता है, स्लो होता है. वही पेपर वर्क, वही जर्नल, वही एक हमारे सामने जो है लेकर बैठे रहेंगे लॉन्ग बुक, जिसके अंदर वो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे ऑल दिस थिंग. ठीक है, ओल्डन पीपल को जो पहले से काम कर रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजी का यूज करवाना या जल्दी से उनका टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना कंपलसरी नहीं होता. आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लैपटॉप के थ्रू से पढ़ा रही हूँ, कल को एआई टूल आ जाएगा. अगर मैंने एआई टूल को अडॉप्ट नहीं किया तो मेरा कंटेंट अच्छा है, मेरी सब चीजें अच्छी है, लेकिन मैं स्लो ग्रोथ करूंगी एज कंपेयर टू द एआई टूल. एआई टूल वाले क्या हो जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो नई टेक्निक यूज करेंगे. देखो, पहले मूवीज भी जो आती है ना, मूवीज के भी एक टाइम के हिसाब से लेवल चेंज होते जाते हैं. ओल्डन टाइम में लोग क्लासिक म्यूजिक सुनते थे, हमने उसको नाम क्या दिया, क्लासिक. मतलब पहले, मतलब वो म्यूजिक लाइट होता था, सॉन्ग आते थे, स्लो मोशन में चलते थे. फिर क्या आया, थोड़ा रिमिक्स में आया, अभी डीजे में आया, पर नहीं, फिर पॉप में आया, पॉप सॉन्ग्स बनने लगे. फिर क्या होने लगा, डीजे सॉन्ग्स बनने लगे. और अभी क्या होने लगे, इंग्लिश सॉन्ग का ज्यादा ट्रेंड चला है. अभी अदर अदर लैंग्वेज के भी ज्यादा ट्रेंडिंग में सॉन्ग चले. अभी देखो, एक तुर्किश जो था, मेरे ख्याल से तुर्किश ही पर्सन है, और जेनिफर का एक नया सॉन्ग आया है ना, तो वो कंबाइन करके दे दिया, यानी एक लैंग्वेज हो, एक लैंग्वेज हो, तो पब्लिक जो है यहाँ की भी उस पर अट्रैक्ट होगी, यहाँ की भी उस पर अट्रैक्ट होगी, और दोनों यानी कंट्री के जो पीपल है उस सॉन्ग को प्रीफर करेंगे. अब मुझे जो है अरेबिक जो वर्ड है वो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं अरेबिक में नहीं हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, इंडियन हूँ, मुझे हिंदी वर्ड समझ में आ गया. लेकिन कुछ जो है अरेबिक वर्ड वाले, उनको हिंदी नहीं समझ में आया, उनको अरेबिक समझ में आया, लेकिन साउंड अच्छा लगा, म्यूजिक अच्छा लगा, तो आप भी सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूँ, आपकी कंट्री भी डेवलप करी, मेरी कंट्री भी डेवलप करी. सो इट इज अ व्हाट, ग्रोथ, सम लेवल ऑफ ट्रेड, यानी एक्सेप्ट करना, अलग अलग ट्रेन को अलग अलग समय में उस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ाना. where one can start a business faster and cheaper is considered as an easier one enter. यानी जब एक बंदा स्टार्टअप की स्टार्ट सोच लेगा कि मुझे नई टेक्निक का यूज करना और कैसे ना कैसे आगे बढ़ना है, सो ये क्या हो जाएगा, कंसिडर करेगा और इजीएस्ट आपको आगे लेके जाएगा. therefore we can say that the trade of entry is higher. We shall have a more nuanced discussion about the other parameters to judge the trade of a new entrance in the section below. हम किसी को जज नहीं कर सकते कि मतलब तुम्हारा ही अच्छा है कि तुम्हारा अच्छा है. क्यों, किसी का कंटेंट किसी एक को अच्छा लगेगा, किसी का कंटेंट किसी को नहीं अच्छा लगेगा. अभी जो ओल्डन जो है, अगर हमारे साथ कार के अंदर कोई
समझ लो दादा दादी ट्रैवल कर रहे होगे, तो हम जो है अभी वो कौन सा एमी प्रैंक का जो सॉन्ग है शराब पीते पीते, दैट्स इट, वो वायरल हो रहा है, ठीक है। अगर हम वैसे वाला सॉन्ग बजाएंगे तो वो हमको चिल्लाएंगे, डांटेंगे, शाउट करेंगे, ये क्या लगा दिया है, कुछ हमारे जमाने का लगा, कुछ ये सॉन्ग वो अडेप्ट नहीं कर पाते। इज दिस क्लियर? लेकिन जो न्यू ट्रेंड है वो बेचारे अडेप्ट करते हैं। अब उनको कार भी ड्राइव करना है, उनको सॉन्ग भी सुनना है, दादा दादी को भी लेकर जाना है, तो वो क्या करेंगे, ओल्ड सॉन्ग सुनते सुनते, यानी पुरानी चीजों को अडॉप्ट करके न्यू चीजों को कल्टीवेट करना। इज दिस क्लियर? सिंपल एंड स्वीट वर्ड में कि किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए जो जो टेक्नोलॉजी, जो जो न्यू चीजें यूज में आती है, उस चीज को यूज करते हुए हमें आगे बढ़ना है। नाउ इट इज क्लियर? संजना, अपनी राबिया क्यों नहीं आती? राबिया ने ड्रॉप आउट किया, दिखाई नहीं देती। नाउ इट इज क्लियर? प्लीज लेट मी नो। यस, यहाँ गरिमा बताइए। हाँ गरिमा, पूछिए एक क्वेश्चन। थैंक यू आनंद कुमार। यस गरिमा, आप पूछिए, क्या कहना चाहते हो? ये जो मॉडल है इसमें हाई लो मॉडरेट लिखा हुआ आता है, वो क्यों आता है? ये जो मॉडल है इसमें हाई लो मॉडरेट लिखा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपका सवाल। ईशा, लाइक आप कंटेंट के बारे में बात कर रहे हो या फिर यूनिट के बारे में बात कर रहे हो गरिमा? जो मेन पॉइंट है उसके बाजू में एमएस लिखा हुआ आता है। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। अ, मैं एक बार चेक करती हूँ, मतलब आपका सवाल मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जो मेन पॉइंट है उसके बाद पोर्टस 5 फोर्स फॉर स्टारबक्स। यस, ऐसे लिख के सर्च कीजिए। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। पोर्टस 5 फोर्स, जब तक अजान हो रही है मैं सर्च कर लेती हूँ। ओके।
हाँ डियर, क्या आप रिपीट कर सकते हो? फिर उसने एक्सप्लेन में लिखा हुआ होगा, इसकी फर्स्ट लिंक स्ट्रॉन्ग फोर्स। हाँ, बार्गेनिंग पावर ऑफ अ कस्टमर्स और बायर। हाँ डियर, यहाँ पर आ गया मॉडरेट। Explain the strongest force of bargaining power of buyer customers. Analyze the model. The power is based on the influence of individual customers. और नीचे अच्छा, यही पॉइंट स्ट्रॉन्ग मॉडरेट। डियर, ये अलग अलग तरीके से, ये देखो, ये जो समझाने का उसका जो है ना, ट्रेड ऑफ न्यू इंटरेस्ट, ये जो तरीका है अभी ये उन्होंने बताया। ठीक है, ये देखो, ये पोर्टर्स के 5 है। स्टारबक 5 फोर्स एनालिसिस, पोर्टर्स मॉडल, यानी स्टारबक ने जो स्टार्ट किया है, ये एक ब्रांड है स्टारबक। 5 फोर्स एनालिसिस, उन्होंने 5 फोर्स किसके, पोर्टर्स मॉडल के किया है एंड रिकमेंडेशन किया। देखो, स्टारबक इज अ कॉर्पोरेशन ऑल्सो नोन एज अ कंपनी स्टारबक। इन्होंने जो है ना पोर्टर्स के 5 मॉडल को जो है ना एक्सेप्ट किया है, और ये कंपनी मैनेजमेंट जो है सक्सेसफुली ग्रोथ कर रही है। इनका जो बिजनेस है ना मार्केट में बहुत ग्रोथ कर पा रहा है। तो इन्होंने इंडस्ट्रीज अपनी लॉन्च की। कैसे लॉन्च की, क्या किया, इन्होंने पोर्टर्स के 5 चीजों को माइंड में रखते हुए अपना बिजनेस स्टार्टअप किया। देखो, मार्केट में जो है यानी कैफे जो थे बहुत ज्यादा थे, है ना, कैफे कैफे डे वगैरह बहुत ज्यादा थे। उसके बीच में स्टारबक का जो है खुलना, ये एक बड़ी बात है। इंडस्ट्री एनवायरनमेंट इज इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑफ एक्सटर्नल फैक्ट, डिफाइन द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। इन्होंने कॉम्पिटिटिव मार्केट में कदम रखा। एक्सटर्नल एनालिसिस ऑफ अ मॉडल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉफी कंपनी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टू एड्रेस द 5 फोर्स। इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी को अपनाया, तो इन्होंने पोर्टर्स के 5 जो पॉइंट है उनको अपनाकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कॉम्पिटेटिव राइवलरी बाय द बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लाई। कंपनीज को पता था कि बायर की डिमांड क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई क्या हो सकता है, ग्रेट सब्सटीट्यूशन ऑफ द थ्रेड न्यू एंट्रेंस। स्टारबक ऑपरेट इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इन्वॉल्व स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मार्केट में रखा है। कॉम्पिटिटर इंक्लूडिंग अ फूड सर्विसेज बिजनेस लाइक अ मैकडोनल्ड, वेंडीज, बर्गर किंग एंड सबवे। द एसओटी एनालिसिस ऑफ अ स्टारबक कॉर्पोरेशन शो द स्ट्रेंथ ऑफ अ, देखो, स्ट्रेंथ वीकनेस, वैसे ये पूरा पॉइंट बनता है, ऑफ अ काउंटरिंग अ फोर्सेस। तो 5 फोर्सेस, हाउएवर द कंपनी नीड टू कंटिन्यू इंप्रूवमेंट मेंटेन टू कंपनी इंडस्ट्रीज एंड मार्केट पोजीशन। डेपोजिटिव नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। देखो, जब मार्केट में हम कभी भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिविटी को भी फेस करना पड़ता है। द पावर फोर्स ऑफ अ एनालिसिस कॉपी, ये स्टारबक के 5 पॉइंट बता रहा है कि स्टारबक को किस तरह से पोर्टर्स के 5 पॉइंट में कौन कौन सी तरीके से कहाँ कहाँ फायदा हुआ। तो पहला हुआ ओवरव्यू, पोर्टर्स के 5 फोर्स का एनालिसिस करते हुए स्टारबक कॉर्पोरेशन ने क्या क्या किया। तो कॉम्पिटिटिव राइवल ऑफ अ कॉम्पिटिशन स्ट्रॉन्ग फोर्स था। यहाँ पे इन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स का, यानी देखो, कॉम्पिटिटिव मार्केट में कदम रखना ये बहुत बड़ी बात थी, स्ट्रॉन्गेस्ट चीज से। बार्गेनिंग पावर ऑफ अ बायर एंड कस्टमर्स,
कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाना या कस्टमर्स को अपने रेट पर प्रोडक्ट को सप्लाई करना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात थी। बार्गेनिंग पावर ऑफ अ सप्लायर्स, मॉडरेट फोर्स, बार्गेनिंग यानी ये मॉडरेट है, ये हमारा ऑपरेटिंग पार्ट था, ठीक है। वहां से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या था, देखो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो हम लोग प्रोडक्ट को सप्लाई कर पाएंगे, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हो गया। अगर मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं करेगा तो हम लोग प्रोडक्ट कैसे सप्लाई करेंगे। एग्जैक्टली, बार्गेनिंग पावर ऑफ अ बायर्स एंड टू द कस्टमर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स और कस्टमर्स, यानी जो हमसे खरीद रहे हैं तो वो बोलेंगे कि हम तुम्हारे पास से 200 रुपए वाली कॉफी क्यों पिए, बाहर तो 20 रुपए की भी कॉफी मिलती है, तो तुम्हारी कॉफी में ऐसे क्या कंटेंट है जो हम तुम्हारे पास से ले। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ अ सप्लायर, अब अगर हम प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहते मार्केट में, अगर तुमको एक बार हमारे प्रोडक्ट की आदत लग गई, जैसा सिगरेट के हैबिचुअल हो जाते है ना, लो अब सिगरेट 10 रुपए की मिले या 1000 रुपए की मिले, जो हैबिचुअल है, जो ड्रंकर है, उनको ड्रंक की हैबिट हो गई, तो हम प्रोडक्ट का जो प्राइस है, जैसा अभी ये रिलायंस वाला स्ट्रेटेजी को अपनाता है, रिलायंस वाला पहले हम लोग को लोवेस्ट रेट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, लोवेस्ट रेट में प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद हम उस प्रोडक्ट के हैबिचुअल हो जाते, हमें उस चीज की आदत लग जाती है, उस चीजों की लत लग जाती है। एक बार जब वो चीजों की हमें आदत लग जाती है, तब वो प्रोडक्ट हमको 50 रुपए की जगह 500 रुपए में भी मिलेगा, तो कंपलसरी हम क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट बाय करेंगे। सो ये चीज उन्होंने स्टारबक कंपनी के बारे में बताया है, ये 5 पॉइंट, कि किस तरह से उन्होंने पोर्टर्स के 5 चीजों को अपनाया और किस तरह से उस चीजों को, ये ओवरव्यू था, इन किस चीजों को उन्होंने फेस किया, ये ओवरव्यू था उसका। ओके, न्यू एंट्रेंस ऑफ अ न्यू एंट्री, देखो जैसे जैसे नई नई चीजें आती जाएगी, न्यू न्यू चीजें लॉन्च होती जाएगी। अब यहाँ पे कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव राइवल, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, यहाँ पर हम झगड़ा भी कर सकते थे और हम कॉम्पिटिटर, देखो मार्केट में हमारे साथ में कैफे कॉफी डे, ठीक है, और दूसरे कॉफी सेंटर बहुत ज्यादा है, और उसके बीच में हमारा स्टारबक का इंडस्ट्रीज यानी स्टारबक का कॉफी सेंटर खुलना एक बड़ी बात है। लोग वो छोड़कर हमारे पास क्यों आएंगे, हम ऐसे क्या दे रहे जो हमारे पास आएंगे। तो स्टारबक कॉफी कंपनी faced the strongest forces of a competitive rival in the 5 force analysis model, the potential of an influence of a competitor, each other, and coffee house industry environment. In this case, the following entrance factor contribute the strongest force to competition against the Starbucks. यहाँ पे large number of coffee houses and food services firm, ये strongest force था। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मार्केट में बहुत ज्यादा कॉफी शॉप है, लोग हमारे पास से आके क्यों लेंगे। मॉडरेट वैरायटी ऑफ अ बिजनेस, लोगों के पास भी वैरायटी ऑफ अ प्रोडक्ट है, लोग हमारे पास की वैरायटी वाली कॉफी क्यों मांगेंगे। लो स्विचिंग अ कॉस्ट बिटवीन द कॉफी हाउसेस, अगर हम लोग जो है मार्केट में सेम प्रोडक्ट, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट, देखो बर्गर किंग और मैकडोनल्ड ये दोनों कॉम्पिटिटर है, बर्गर किंग में भी बर्गर मिलता है, मैकडोनल्ड में भी बर्गर मिलता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्गर किंग और द मैकडोनल्ड, तो बर्गर किंग के अंदर जो है लोएस्ट रेट में मिल जाता है, मैकडोनल्ड में कॉस्ट हाई हो जाता है। तो लोगों को पहले मैकडोनल्ड ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, मैकडोनल्ड का बिजनेस देखकर मुझे मेरे मन में लालच आया, मैंने भी सेम बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, लेकिन कोई मैकडोनल्ड छोड़ के मेरे पास से प्रोडक्ट क्यों लेगा। तो मैंने उसकी एडवर्टीजमेंट अच्छी की, मैंने सलमान खान को एडवर्टीजमेंट करवाया, मैंने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी की, मैंने प्रोडक्ट का रेट रिजनेबल रखा, वेरिएबल रखा, स्टैंडर्ड ऑफ हाई बनाया, कि वहां पे लोएस्ट नहीं दिखाया, हमने ढाबे के जैसा नहीं बनाया, हमने उसको स्ट्रॉन्गेस्ट हाई लेवल पे अट्रैक्टिव करा, ताकि जो हाई क्लास के पीपल जो हमारी तरफ आएंगे, हाई क्लास के लोग बैठेंगे। बॉम्बे में ताज होटल भी है, ताज होटल के सामने दूसरा छोटा सा एक होटल भी है, तो लोग जो है ताज होटल में जाने वाले ताज में ही जाएंगे, दूसरे होटल में जाने वाले नॉर्मल होटल में ही जाएंगे, लेकिन जो ताज होटल में आते हैं वो एक क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं, वो एक क्वालिटी प्रेफर करते हैं, एक हायर स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो हम उसके हायर स्टैंडर्ड को प्रॉपरली मैनेज करते हुए वो काम करेंगे। नाउ इट इज क्लियर बच्चा, अभी आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और वो क्यों लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ अ कस्टमर्स ऑफ बायर, मैंने जैसा अभी आपको मैंने बताया कि मेरे पास जो है ये वाला पेन है, ठीक है, मैं ये पेन आपको बेचना चाहती हूँ, 10 रुपए का आपको पेन मिलेगा। आप बोलेंगे मुझे सेलो ग्रिपर से लिखने की हैबिट है, वो भी 10 रुपए में मिलता है, तो मैं आपसे ये पेन क्यों लूँ, आपकी ये पेन में क्या खास बात है। अगर लिखते लिखते मैं बोलूंगी लाइट चलेगी तो इसमें लाइट जलेगी, इसके अंदर भी लाइटिंग में लाइट स्मूथ रहेगी, तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई है। नाउ इट इज क्लियर, तो ये पोर्टर्स के देखो एक बार देख लो, ये चीज समझ में आ जाएगी, बहुत अच्छा हुआ आपने बताया, तो आपको एग्जाम्पल भी समझ में आएगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ अ स्टारबक्स सप्लायर,
तो इस तरह से सप्लायर्स के साथ भी बार्गेनिंग पावर होगा। सब्स्टिट्यूट ऑफ अ सब्स्टिट्यूट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, देखो थ्रेड सब्स्टिट्यूट, हम लोगों को प्रोवाइड करना, लोगों को चीजें प्रोवाइड करना टाइम पर। अगर मैं बोलूंगी कि आप हमारे शॉप पर आए, अभी आपने कॉफी ऑर्डर की, मैं आपको 25 मिनट के बाद कॉफी दूंगी, तो लोगों की टाइम भी वैल्यू लगती है। अगर मैं आपने कॉफी दी और मैं आपको सिर्फ हार्डली 10 मिनट्स के अंदर अगर आपको वो चीज डिलीवर्ड कर दूं, तो आप बोलोगे नहीं, इनकी सर्विस अच्छी है, इनका स्टाफ अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, हम्बल है, और कंपेयर यानी कोऑर्डिनेटिव है, और बहुत अच्छे से वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप कोई भी होटल में जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो आप ये चीज मेंटेन करते हो ना, नहीं यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, आप किसी को भी रिकमेंडेड करोगे। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो अगर आप फिलअप फॉर्म पे आओ, ऐसे बहुत ज्यादा ऑनलाइन में आपके पास मिलेंगे, तो आप बोलोगे नहीं यहाँ के कंटेंट में अच्छा है, मैडम थोड़ा स्लो जा रही है, मैडम थोड़ा ये कर रही है, लेकिन पढ़ा रही है। तो ये चीज से क्या होगी, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी और मेरे प्रोडक्ट को या मेरी मार्केटिंग मैं खुद नहीं कर सकती जितना कि अच्छा आप कर सकते हो। मैं मेरे प्रोडक्ट की, मैं मेरी जितनी तारीफ करूंगी वो रॉन्ग इंट्यूशन जाएगा, क्योंकि मुझे मेरी क्वालिटी पता है, लेकिन मेरी क्वालिटी को एक्सेप्ट करना या मेरी क्वालिटी को लेकर उसके अंदर डेवलपमेंट प्रोसेस को एक्सटेंड करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ाना, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं आपको टाइम टू टाइम सर्विस प्रोवाइड करूं, टाइम टू टाइम प्रोडक्ट दूं, तो कंपल्सरीली आप वो प्रोडक्ट लेने के लिए मेरे पास ही आओगे। सो दैट्स अ थिंग ऑफ अ स्टारबक कॉफी शॉप। इज दिस क्लियर? Yes. Yeah, you're right, ma'am. ना बैरियर्स ऑफ एंट्री, कभी कभी इसके अंदर बैरियर्स भी आते। देखो अगर मैंने मेरा प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो इट इज नॉट कंपल्सरी के मतलब ये प्रोडक्ट जो डायरेक्ट जाएगा, कोई कंपनी उस पर कस्टम यानी कोई कंट्री जो है उसके अंदर कस्टम ड्यूटी ज्यादा हाई कर सकती है। क्यों भाई, प्रोडक्ट मार्केट में मतलब हमारे प्रोडक्ट बिक जाए, इसका प्रोडक्ट अगर हमारे पास आ जाएगा, तो लोग हमारे प्रोडक्ट लेना बंद कर देंगे, तो हम इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं। तो कस्टम ड्यूटी लगने से लोग उसका प्रोडक्ट कम खरीदेंगे, हमारा प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेंगे। या फिर कभी कभी कस्टम फ्री हो जाते हैं। आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा मूवी का, डीडीएलजे मूवी, महाराष्ट्र मराठा थिएटर के अंदर, मुंबई के अंदर, वो अभी तक है और टैक्स फ्री हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट करा, लोगों ने उस चीज को इतना 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 ज्यादा बाय किया कि उसके ऊपर गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। सो एग्जैक्टली हम हमारे प्रोडक्ट की सर्विस, हम हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग, या हम हमारे प्रोडक्ट को सही तरीके से लॉन्च करेंगे, सो उस चीज के ऊपर टैक्स और बैरियर चार्जेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिससे पब्लिक के अंदर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड इंक्रीज होगी, तो हमारा प्रोडक्ट इजी और वे में कहा जाएगा, मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। इज दिस क्लियर? प्लीज लेट मी नो। इसके अंदर लोड थ्रेड है, मेरा एल गायब हो गया है इसमें, आई जस्ट टाइप इट। प्लीज लेट मी नो, यहाँ तक क्लियर है सबको? इज एम आई ऑडिबल टू यू? आपको इसमें से किसी को भी कुछ डाउट है, कोई मुझे बताएगा प्लीज। इज दिस क्लियर? मुझे सिर्फ गरिमा 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 दिख रही है। अनिल कुमार कहाँ हो, ईशा कहाँ हो आप, संजना कहाँ हो आप, एंड वन मोर ऑफ द पर्सन। यस, गरिमा आपको क्लियर है, दूसरे कहाँ गायब हो गए? यस, जया पटेल क्लियर, नाइस, थैंक यू। और अभिजीत, नेहा यादव क्लियर। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू डेट, चलो अभी इस चीज को और एक समझ लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं लो थ्रेड और हाई थ्रेड। लो थ्रेड, आनंद कुमार, थैंक यू। तो देखो लो थ्रेड क्या होता है और हाई थ्रेड क्या होता है। लो थ्रेडेड मतलब जिसको हम आसानी से, यानी इसको चलाना जो है ना आसान हो जाता।
हाई थ्रेड यानी इसको चलाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। लाइक टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन अगर मैंने सेंटर ओपन कर दिया टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू से हम आसानी से आज कम्युनिकेशन में बहुत आसान हो गया, तो ये चीज को करना। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हर जगह अवेलेबल है, पेट्रोल सर्विसेज आपको आपके ही सिटी के अंदर आपको 2-3 पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना आना बहुत आसान हो गया। होलसेल ट्रेडिंग करना ये भी आसान हो गया। मैन्युफैक्चरिंग करना ये भी आसान हो गया। फार्माक्यूटिकल यानी आप दवाइयों की देखो, पहले सिर्फ एक रैनबैक्सी की आती थी और सिप्ला की आती थी, अभी मार्केट में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज खुल गई है और हर एक डॉक्टर जो है जब भी नई इंडस्ट्रीज ओपन हो जाती है फार्मास्यूट के अंदर, तो वो देखो एक आ जाते हैं डॉक्टर के पास। कभी आप डॉक्टर के पास विजिट करो एक बैग लेके, कभी भी आपको कभी एक आधी बार सर्विस वाला एक पर्सन आपको दिखता रहेगा, बैग लेकर आएगा, सर हमारी जो है इंडस्ट्री इन्होंने ये कंटेंट के लिए ये प्रोडक्ट की ये मेडिसिन लॉन्च की है और गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन दी है और हम ईमानदारी से इस चीजें लॉन्च करें। अगर आप जो है हमारे प्रोडक्ट को या हमारी मेडिसिन को पेशेंट के थ्रू से आप करोगे तो हम आपको 10% देंगे, 20% देंगे, 40% देंगे, तो आपकी मार्केटिंग हो जाती है। आपको पता है ये भी एक बिजनेस है, मतलब मेडिसिन का भी एक बिजनेस है। अगर मैंने समझ लो एक क्रोसिन सर्दी की गोली है, मतलब बुखार की गोली है, ठीक है, अब मैंने क्रोसिन की जगह पर एक कोरोफिन करके टैबलेट लॉन्च कर दिया, इंडस्ट्रीज मैंने बना दिया, और मैं एक डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को हम जो है अगर मैंने वो उसका यानी प्रिंट प्राइस जो है, प्रिंट प्राइस कितना होता है आजकल हमारे पास जो भी टैबलेट आती है वो 70 रुपीज या 80 रुपीज से तो कम नहीं आती, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपीज के ऊपर ही आने लगी है अभी। मैक्सिमम मिनिमम 70 रुपीज की कोई टैबलेट का पैकेट आता है अभी, तो 70 रुपीज है। 70 रुपीज में से अगर मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर अगर बुखार आई और अगर आपने मेरी दवा प्रीफर किए तो मैं आपको 40% दूंगा या 50% दे दूंगा, तो 70 में से 35% को 35 रुपीज कौन ले रहा है, डॉक्टर ले रहा है। मेडिकल वाले को बोलता है कि मैं तुमको 10%, एक जो मेडिसिन होती है ना उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 5 to 6% होती है और वो मार्केट में लॉन्च होते होते आपको मोर देन 200 to 300% एक्स्ट्रा बढ़कर पैसे लगकर आपको प्रोडक्ट मिलता है। हार्डली जो क्रोसिन आप खाते हो जब वो मैन्युफैक्चरिंग के वहां जाओगे तो आपको हार्डली 1 या 2 रुपए में वो प्रोवाइड होती है, लेकिन आप तक आते आते उसका मतलब प्राइस जो है कितना हो जाता है 70 to 80 हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेडिकल वाला भी कितने में लेगा, मेडिकल वाला 20% ले लेगा। जब मेडिकल वाला 20 लेता है उसको प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, वो देखता है कि जेन्युइन कस्टमर्स है और इस कस्टमर्स को मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना है, तो उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगी, 10% आपको डिस्काउंट में वो चीज प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये चीजें क्या हो जाती है, एक बिजनेस टू बिजनेस रन करने का क्राइटेरिया है। और इसी तरह से ये इंडस्ट्रीज क्या होती है, देखो रैनबैक्सी है, सिप्ला है, ऐसे ये ब्रांडेड कंपनीज क्या है मार्केट में लॉन्च हो गए। अगर हम लेने चाहते हैं तो एक डॉक्टर जो होता है, एक जेनेरिक मेडिकल भी ओपन हुए हैं, आपको पता है जेनेरिक, अगर इन सब के बारे में डीपली नॉलेज लेनी हो तो एक आमिर खान का सीरियल आता था सत्यम में विजय थे, उसका आप मेडिसिन के ऊपर वाला देखोगे तो आपको पूरी डीपली नॉलेज मिल जाएगी कि एक बिजनेस को किस तरह से एक्सटेंड किया जाता है और हम तक कितने रुपीज में लेकर आया जाता है। ओके, नाउ सब सर के ऊपर चला गया। मेघा क्या नहीं समझा बेटा, मेघा मेरी बात सुनो, चीजें जो हो रही है ना यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिजनेस को डेवलप किस तरह से किया जाता है, बिजनेस को एक्सटेंड किस तरह से किया जाता है। तो बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव के ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो एक स्टारबक इंडस्ट्री थी, कॉफी की कंपनी थी, मार्केट में उसके बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर थे और उन कॉम्पिटिटर को कॉम्पिट करते हुए मुझे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना था, अपनी ब्रांड बनानी थी, अपनी इमेज बनानी थी, ताकि पब्लिक जो है मेरा प्रोडक्ट खरीदने आए। अभी जैसे मैं हूँ कॉमर्स के लिए आपको फिलर फॉर्म पर, ठीक है, तो मैं आपको एक अच्छा कंटेंट दूंगी, मैं आपको एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दूंगी, तो मेरी मार्केटिंग कौन करेगा, आप करोगे, मेरी ब्रांडिंग कौन करेगा, आप करोगे। आप बोलोगे कि वो वेबसाइट पे जाने से बेटर है तुम यहाँ पर आओ, फिलर फॉर्म में कॉमर्स का सेक्शन ज्वाइन करो, तुम उधर मत जाओ, तुम इधर आओ यहाँ पे ज्वाइन करो। तो ये क्या हो गया, मार्केटिंग होगी, ब्रांडिंग हो गई, पब्लिक की डिमांड बढ़ जाएगी, तो जीतू सर क्या करेंगे, मुझसे और एक्सपेक्टेशन करेंगे, मुझसे और अच्छी इमेज चाहेंगे कि मैडम और थोड़ा अच्छा कर लो, और थोड़ा अच्छा कर लो, तो ये डेवलप होती जाएगी। नाउ इट इज क्लियर मेघा, प्लीज लेट मी नो। मेघा आपको क्यों नहीं समझा?
हाँ, चलो अब आगे आते। अब ये जो चीज है लो थ्रेड, यानी इनका मार्केट में एयरलाइन इंडस्ट्री, ये मार्केट में जल्दी से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और पब्लिक जो है देखती है कि सर्विस है। अभी देखो वोडाफोन और आइडिया, जिसका नेटवर्क फास्ट रहेगा हम उसकी तरफ भागते जाएंगे, है ना, तो स्पीडली रन करेगी। अब पेट्रोल पंप में एचपी का पेट्रोल पंप भी है और भारत पेट्रोल पंप भी, दोनों भी इंडियन ये चीजें। लेकिन हम देखेंगे कि किसके पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी आ रही है। कोई पेट्रोल में तो पानी नहीं मिला सकता, लेकिन पेट्रोल की क्वालिटी में चेंजेस आते हैं। मतलब मैंने अपनी, मतलब मेरे पास कार या बाइक नहीं है, बट मैंने सुना है जो भी चलाते हैं कि यहाँ से भराओगे तो पेट्रोल की क्वालिटी में डिफरेंट आ जाएगा। जिस तरह से राशन का चावल है ना, राशन के चावल में आपको कचरा मिलेगा, शॉप के चावल लेने जाओगे तो आपको साफ सुथरे चावल मिलेंगे। सो इट इज अ डिफरेंट बिटवीन, जो आप क्या करोगे, पब्लिक क्या करेगी उस पर प्रीफर करेगी ना। हाई थ्रेड प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे मैं आपको दे रही हूँ प्रोफेशनल सर्विसेज, यानी ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसकी मार्केटिंग करना बहुत हार्ड हो जाता है। साइंटिफिक सर्विसेज, जो मेरा प्रोडक्ट लॉन्च किया, जैसे अभी देखो इसरो ने लॉन्च किया रॉकेट, तो क्या मार्केट में कल के कल कोई दूसरा रॉकेट लॉन्च कर सकता है? नहीं कर सकता। इट इज अ डिफिकल्ट ना। फूड एंड बेवरेज, जो क्वालिटी का मैं फूड प्रोवाइड कर रही हूँ, उस चीज को compete करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। समटाइम हम एक बोलते हैं ना, टेस्ट के ऊपर प्रीफर हो जाती है। मैगी कंपनी, आज मार्केट में बहुत ज्यादा, मार्केट में अलग अलग तरह के ब्रांडिंग के मैगी आते हैं, लेकिन हम किसके मैगी की तरफ जाते हैं? हम मैगी कंपनी की मैगी की तरफ जाते हैं। इट इज अ वन काइंड ऑफ नूडल्स, लेकिन हमने उसको नाम दे दिया मैगी। हम अगर शॉप पर भी जाते तो हम क्या बोलते हैं? मैगी दो। लाइक एग्जाम्पल, ठीक है। टूथपेस्ट, हम जाके शॉप पे ही नहीं बोलते टूथपेस्ट देना, हम चाहे पेप्सोडेंट यूज करें, हम चाहे मैक्स फ्रेश यूज करें, लेकिन हम क्या बोलेंगे? कोलगेट देना। तो कोलगेट। अभी ये जो है डिटर्जेंट पाउडर है ना, कपड़े धोने के लिए जो यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं? डिटर्जेंट पाउडर। लेकिन मार्केट में जब हम जाते हैं तो उसका नाम क्या दे दिया? सर्फ देना, है ना। सर्फ इज अ वन काइंड ऑफ कंपनी जिसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था सर्फ नाम से, लेकिन हमने उसको नाम दे दिया सर्फ, है ना। तो अगर हम जाएंगे शॉप पे तो हम क्या बोलेंगे? एक सर्फ देना, है ना। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे रिटेल ट्रेड करते हैं, टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जो सर्विसेज अगर हमको मारुति का शोरूम वाला दे रहा है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि फोर्ड वाला भी वही सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जो वेबसाइट मेरी है, जो वेबसाइट पे आपको इजीली नोट्स मिल जाएंगे, इट इज नॉट कंपल्सरी कि अदर वेबसाइट भी आपको वो सर्विस प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट थे, ये सारी चीजें थी। आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे, कल हम इस चीज को लेकर थोड़ा आगे जाएंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है, वो पूछ सकता है, प्लीज लेट मी नो। ये नोट्स में आज लॉन्च कर दूंगी, हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सो ये कोई इशू नहीं रहेगा आपके लिए, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू डेट कि अगर आपको कोई भी क्यूरीज आ रही है, आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए डियर। ठीक है, नहीं डियर, कल हुई थी क्लास, लेकिन कल नेटवर्क चला गया था, यानी मैंने लेक्चर ऑन किया और मेरे यहाँ का करंट चला गया, और करंट चले जाने की वजह से मेरा मोबाइल खराब था। तो मैं आपको, यानी कभी कभी कैसे हो जाता है, लाइट चली जाती है ना, तो लाइट चली जाने की वजह से मैं आपसे कनेक्ट मोबाइल से करना पड़ता है, डेटा से कनेक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए 5-10 मिनट का गैप आ जाता है। देखो कल मैंने लिखा था कि टेक्निकल इशू लॉस करके लिखा, नेटवर्क लॉस करके लिख दिया, क्योंकि जा ही नहीं रहा था आपके पास, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये थोड़े इशू आ जा रहे हैं क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है, एक हार्डली 1 मंथ और बचा है रेनी सीजन का। अभी फिलहाल रेन नहीं है तो हमको कोई इशू नहीं है, लेकिन रेन आ जाती है तो ज्यादा इशू आ जाता है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू डेट कि डोंट बी अ पैनिक, डोंट बी अ हैरेस, मतलब कोई भी चीज का कोई भी क्यूरीज है, प्लीज पहले आप मुझसे शेयर कीजिए। मुझे तो लास्ट वार्निंग मिल चुका है, लास्ट डोज मिल चुका है। अगर आप में से कोई कंप्लेंट फॉरवर्ड करता है तो आई विल बी गोइंग टू बी फायर। तो आप चाहते हो अपलोड नहीं किया? नहीं डियर, मेरा मोबाइल भी खराब हो गया था और लैपटॉप भी वर्क नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने साथ का पीडीएफ अपलोड नहीं किया। मैं अभी कर देती हूँ, ठीक है, अभी आज ही कर देती हूँ। यस, ठीक है, तो आप लोग मुझसे शेयर कर लीजिए। अगर मैं आपको कोई चीज सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाऊँ, कोई चीज आपको क्लियर नहीं कर पाऊँ, देन आप जा सकते हो गो अहेड फॉर द जीतू सर। और अगर आपको लगता है कि अभी भी मैं आपको सही सर्विस नहीं दे पा रही हूँ, सो प्लीज लेट मी नो। सो मैं जीतू सर से खुद कह दूंगी कि वो आपके लिए न्यू टीचर हायर कर दे। ओके,
सो प्लीज लेट मी नो, आर यू सेटिस्फाइड? ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर दिल से हाँ बोल दिया। आप लोगों ने पेड किया है डियर, और आप कुछ एक्सपेक्टेशन करते हो मुझसे। लाइक आपका एग्जामिनेशन है, या आपका फ्यूचर का क्राइटेरिया। तो आप ये मत सोचिए कि मतलब मुझे बुरा लगेगा, कुछ लगेगा। फैक्चुअल बात कीजिए कि मैडम ये चीज नहीं समझी। मैडम क्योंकि आपको ये चीज जाननी है, ये चीज आपको चाहिए। अगर हम मार्केट में कोई चीज आपको खाना नहीं पसंद है, मैं जबरदस्ती आपको दूंगी तो एक दिन अच्छा लगेगा, ठीक है, नहीं पसंद था खा लिया, लेकिन रोज रोज वो खाना मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। सो प्लीज लेट मी नो, अगर आपको कहीं पे भी लगता है, कुछ भी डाउट लगता है, मुझे बता दो। ओके, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट के पार्ट 2 पर। और ये एक मतलब एक ही के अंदर मैंने 3 दिन का कंटेंट मिक्स कर दिया है, तो डोंट वरी, हम 3 दिन तक ये पीडीएफ को चलाएंगे। ओके, नाउ इट इज क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ, मैं सार्क वाली पीडीएफ ढूंढकर आपको भेज देती हूँ। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेना पड़ेगा। आपने देखा मैंने पूरा सेटअप मेरा चेंज हो गया हो, इसीलिए थोड़ा इश्यू आ रहा है, क्योंकि पूरा पूरा सब चीज मोबाइल बंद, मतलब पूरा पैक हो गया था, डिस्प्ले उड़ गया था उसका, इसीलिए इश्यू आ रहा था। ठीक है, ओके डियर, थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑर्डिनेटिंग मी। एंड हाँ ईशा, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, हम आगे जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ओके, चलो। थोड़े अच्छे अच्छे वर्ड भी मेरे मेरे लिए जो आप लोग यहाँ बता रहे हो वो जीतू सर तक दे दो, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी चली गई है। नहीं ठीक है, इतना कवर अप ओके जा रहा है, हम जाएंगे, ग्रोन अप करेंगे। थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आने वाली जो टॉपिक है ना उसको डीपली करना है। ठीक है, जितना डीपली डीपली में जाऊंगी उतना आपको कंसेप्ट समझेगा, और एक बार कंसेप्ट समझ में आया तो आप कोई भी एमसीक्यू लिख सकते हो, यानी उसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आया तो आप उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। ओके, चलो, गुड बाय एवरीवन। या स्लो स्लो ही जाएंगे, वेलकम वेलकम, चलो बाय। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू टू यू कि आप लोगों ने इतना पेशेंट रखा और 1 वीक तक ये सारी चीजें सफर की, जो मेरी वजह से इश्यू आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसके। थैंक यू। 15 अगस्त के लिए